हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीसीए विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो हमारा आज का टॉपिक है डेट वाज योर डॉट नेट असेसमेंट 1 बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच, जिसकी वजह से जो है हमारा यूनिट 1 में यूनिट 2 अपलोड वीडियो, जो यूनिट 2 की वीडियो थी वो अपलोड हो गई थी एंड यूनिट 2 के अंदर तो यूनिट 2 अपलोड हुई रखी थी। तो इसकी वजह से हमें ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। नाउ द टॉपिक जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे यूनिट 1 का, डेट वाज योर वट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। देखो क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। देखो बेसिकली ना, जिसके हमारी तीन एंटिटीज होती हैं, यानी तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर CLR, CTS एंड CLS। CLR जो है वो स्टैंड्स फॉर द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम and CTS is a stands for the common type system and CLS is common language specification. From a programmer point of view, the .NET can be understood as a runtime environment and comprehends base class libraries. देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम अगर हम सारी चीज़ें देखें तो ये जितनी भी CLS, CTS, CLR है, ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करती हैं जब भी वो किसी भी प्रोग्राम को रन करवा रहे होते हैं। देखो जो भी हमारा रन टाइम लेयर होती है, जो भी हमारी रेफरेंसेस होती हैं, रेफर करते हैं, उन सब लैंग्वेजेस को जो है हम CLR बोलते हैं या फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोलते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज योर CLR। देखो CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। देखो जो हमारा CLR होता है ना, वो एज अ सोल एंड हार्ट की तरफ वर्क करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क की तरफ। बिकॉज अब इसके अंदर जो है जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है उनको ईजिली रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये आपको एक ऐसा सिंगल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आप एक ही इन्वायरमेंट में मल्टीपल लैंग्वेजेस को ईजिली अपलोड कर सकते हो। एंड जो है ये आपके सारे जो कोड होते हैं जो एग्जीक्यूशन टाइम पे आप यूज़ करते हो उनको भी मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। एंड जो हमारे जितने भी सोर्स कोड्स होते हैं ना, उनको आप इजीली जो है इसके जो भी हमारे सोर्स कोड है, लाइक हमारा जो डॉट नेट के अकॉर्डिंग जो फ्रेमवर्क के अंदर जो भी सोर्स कोड आप रन करवाना चाहते हो वो इजीली रन करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई और सोर्स कोड है, लाइक जो इसका जो फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसके अंदर जस्ट इसको चेंज कर सकते हो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली, जो कि उसको सोर्स कोड सपोर्ट करता है इसके इन्वायरमेंट को। देन यू शुड एग्जीक्यूट दिस। नाउ द फंक्शंस। देखो क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे CLR के। फर्स्ट वन इज योर कोड वेरिफिकेशन, कोड वेरीफाई करता है एंड जो है आपके कॉमन टाइप सिस्टम को डिफाइन करता है, प्रोग्राम को लोड करने में एंड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। MSIL यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड जो लैंग्वेज होती है उसको नेटिव कोड में, यानी कि जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क को इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारा कोड रन होता है उसमें कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। प्रोवाइडिंग द मेटा डेटा एंड थ्रेड एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट भी करते हैं। मतलब इसके एक टाइम पे एक इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को आप इजीली एग्जीक्यूट करा सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर मेमोरी मैनेजमेंट। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना उनको एलोकेट, डी एलोकेट, गार्बेज कलेक्शन, सिक्योरिटी, एक्सेप्शंस एंड एरर्स को भी हैंडल करता है ये। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके फंक्शंस हैं, किस टाइप से जो है ये परफॉर्म करता है। नाउ द सेकेंड टाइप इज योर CTS। CT स्टैंड्स फॉर द कॉमन टाइप सिस्टम। देखो जो हमारा कॉमन टाइप सिस्टम होता है ना, वो हमारे सेट ऑफ टाइप्स को डिस्क्राइब करता है जो कि हम डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं विद इंटरेक्ट विच अदर वन। लाइक कि एक जो हमारा, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो एक जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि हर एक उस ट्रेडर को यानी हर एक शॉपकीपर को फॉलो करना पड़ता है, जो भी वो कंज्यूमर रूल्स हैं। लाइक जो टैक्सेस रेट हैं वो सारे एक ही रहेंगे अगर आप किसी भी शॉप से परचेज करते हो तो। ठीक है, वो इन चीज़ों में अप डाउन नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करते हैं तो इसके लिए आप उनको फाइन कर सकते हो। तो सिमिलरली इसके अंदर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं किसी भी प्रोग्राम को एक सिस्टम के अंदर रन करवाने के लिए। तो उन सिस्टम्स को जब भी आप एप्लीकेशन कोई भी डेवलप करते हो या फिर क्रिएट करते हो ना, तो उस चीज़ को जो है आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उसको एक प्रॉपर रूल सेट किया गया है कि आप उस रूल के अकॉर्डिंगली ही आप अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो इस रूल को ही हम बोलते हैं CTS, दैट वाज योर कॉमन टाइप सिस्टम। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डेटा टाइप। इसका जो है हम डेटा टाइप का डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो जो हमारे जो कॉमन सिस्टम्स है जिसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन इनेबल द क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन टाइप, सेफ्टी एंड हाई परफॉर्मेंस कोड एग्जीक्यूशन। देखो बहुत सारे जो क्रॉस लैंग्वेजेस इंटीग्रेशंस होते हैं या फिर हमारे हाई लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट कराने में भी हम इसकी हेल्प लेते हैं। डिफाइन करते हैं हमारे बहुत सारे सेट ऑफ रूल लैंग्वेजेस को, ठीक है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है।
नाउ द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सपोर्ट्स द टू कैटेगरीज। जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है ना वो दो कैटेगरीज को सपोर्ट करता है। नॉट ओनली CTS, जितने भी हमारे फ्रेमवर्क हैं, जितने भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेमवर्क है जो कि डॉट नेट के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो सारे को जो है हमारे दो कैटेगरीज और भी सपोर्ट करती हैं। डेट वॉज योर वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। देखो जो हमारा वैल्यू टाइप होता है उसके अंदर आपको जस्ट तीन चीज़ें याद रखनी है। वैल्यू टाइप कंटेन्स एन एक्चुअल वैल्यू, एंड एक इसके अंदर एड ऑन नहीं है कि दैट वाज इसकी जो वैल्यू होती है ना वो फिक्स्ड होती है, एंड जो ये स्टोर होता है ना वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। नाउ तो देखो अगर कोई एक वेरिएबल है, अगर वो ये वेरिएबल A है और ये वेरिएबल B है, अगर जो हमारा A का वेरिएबल है अगर वो B को असाइन करते हैं तो इसके अंदर का जो डेटा होगा ना वो B के अंदर भी कॉपी होगा। तो अब क्या हो गया कि B के पास जो है थी इसकी इनिशियल डेटा जो था वो B के पास भी है और A के पास तो ऑलरेडी है, तो जो भी इसका इनिशियल डेटा है वो इसको भी कॉपी कर देता है। लाइक अगर कोई इसका इनपुट है, A का कोई इनपुट अगर B यूज़ कर रहा है तो उसका जो भी डेटा होगा A का वो ऑलरेडी B के अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉपी होता है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ अब देखो अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करते हो, लाइक अगर आपने B में कोई चेंज किया तो ये नहीं है कि आपका जो डेटा है वो पूरा चेंज हो जाएगा, नो, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होता है। अगर आप कोई चीज़ उसके अंदर यूज़ करते हो तो वैल्यू असाइन हो जाती है, बाकी अगर आप इसको मॉडिफाई करते हो तो इसके बाद फर्दर कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं आते। अगर आप A में कुछ मॉडिफाई करते हो तो A मॉडिफाई हो जाएगा, उसका जो डेटा है वो कॉपी नहीं होगा जाके B के अंदर। नाउ द रेफरेंस टाइप। देखो रेफरेंस टाइप के अंदर हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस वैल्यू होती है, एंड जो है हमारा हीप मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो जाता है। नाउ द CLS। देखो CLS क्या है कि कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आप एप्लीकेशन इसके अंदर यूज़ कर रहे हो किसी भी रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, लाइक किसी भी लैंग्वेज का अगर आप किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो CLS आपको ये इंश्योर करवाते हैं कि वो मस्ट भी जो है जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इज अ सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस। लाइक अगर हम एक बात करें कि सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस ये बोल रहे हैं तो हमारे पास एक ऑलरेडी लाइक एक HTML एक लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे कोड्स का यूज़ करते हैं, तो इज अ सेट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे सेट ऑफ कोड्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो है हम एक क्या डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम वो पूरा अगर HTML के कोड्स उठाते हैं एंड कुछ एड ऑन करते हैं, डेट्स कॉल्ड द कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। लाइक एक ऑलरेडी आपके पास सेट ऑफ रूल पड़ा हुआ है कि सेट ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास एक पूरा एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं और एक चीज़ आप ये क्रिएट कर रहे हो, तो आप अगर इसकी हेल्प लेते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करने की या फिर इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो जस्ट ये चीज़ें वो देखता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना वो एप्लीकेशन इसके अंदर यूज़ यानी क्रिएट कर रहे हो ना वो कंप्लीट हो, यानी कि आप आधा अधूरा करो और देन छोड़ दो। तो देखो डॉट नेट लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज को इस चीज़ डेवलप करने के लिए ना हमें एक कंपैटिबल एक डॉट नेट का फ्रेमवर्क चाहिए होता है, लाइक फ्रेमवर्क जिसके ऊपर आप उन चीज़ों को रन कर सको प्लेटफॉर्म को। देखो एप्लीकेशन बनाने का फ़ायदा जब भी है जब उन चीज़ों को आप जो है रन करा के देख सको, तब जाके हमें एरर्स का पता चलता है। तो जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है ना तो डॉट नेट का फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू जो आप अपने एप्लीकेशन को ईजिली रन करके देख सकते हो। नाउ द फीचर्स ऑफ डॉट नेट। देखो बहुत सारे फीचर्स है। फर्स्ट वन इज योर लैंग्वेज इंट्रोपैरेटिबिलिटी। देखो लैंग्वेज इंट्रोपैरेबिलिटी के अंदर जो है एक एबिलिटी होती है कि जिसके थ्रू जो है वो कोड्स को इंटरेक्ट करता है, रिटन कोड्स को फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ। नाउ द लैंग्वेज इंट्रोपॉलिटन कैन हेल्प द मैक्सिमाइज द कोड एंड रीयूज एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। देखो आप उन कोड्स को अगर आप लैंग्वेज इंट्रोपॉलिटन का यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली जो है उसकी इम्प्रूवमेंट देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो उस कोड को एंड एफिशिएंट कर सकते हो। नाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। देखो एक डॉट नेट जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है बिकॉज जो भी चीज़ें हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे प्रोवाइड कराता है डॉट नेट जिसके थ्रू जो आप उन चीज़ों को रन करवाते हो। नाउ द मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। देखो एक मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। मल्टी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि हमने अभी CLS के अंदर पढ़ा है कि एक एनवायरनमेंट के अंदर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को रन कर सकते हो कंफर्टेबली, तो डेट्स कॉल्ड द मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। नाउ इजी टू डेवलप एंड इजी टू लर्न। ये लाइन्स देखो सबको पता होंगी, आई डोंट थिंक कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।
ईजी टू डेवलप, आप इजीली डेवलप कर सकते हो, और ईजी टू लर्न, भाई हर यूज़र के लिए ईजी होता है इस चीज़ को समझना, ठीक है। नाउ द गार्बेज कलेक्शन, देखो जो गार्बेज कलेक्शन होता है ना इसके अंदर, जस्ट गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर मान लो आपकी फाइल काफ़ी देर से बड़ी है जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि वो गार्बेज कलेक्शन में कलेक्ट हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि पूरा वो ख़त्म ही हो जाएगी। अगर कोई मान लो कि कोई प्रोसेस, जो कोई सीपीयू जो है वो प्रोसेस में है, काफ़ी टाइम से जो है वो होल्ड पे रखा हुआ है, तो जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि उसको प्रोसेस से हटा देगा, लाइक उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देगा कि भाई तेरा काम नहीं है तो तू थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में हो जा, ताकि जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो ईजिली वर्क कर सके और उनको प्रॉपर अपना एलोकेशन टाइम मिल सके। नाउ द सेकेंड टॉपिक, देखो सेकेंड टॉपिक इसका जो है ना कि व्हाट डू वी मीन बाय असेंबलीज ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। देखो असेंबलीज क्या होती है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, जितनी भी हमारी असेंबलीज होती है ना वो सारी डॉट नेट फ्रेमवर्क होती हैं। देन द डॉट नेट असेंबलीज इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ कोड, इट कंटेन्स द कोड दैट CLR एग्जीक्यूट। जो भी CLR जो होता है हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो भी कोड्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे कोड जो होते हैं हमारे असेंबलीज के अंदर होते हैं। देन द ग्रेट थिंग इज अबाउट कि असेंबलीज इज दैट दे आर सेल्फ डिस्क्राइबिंग। जो हमारी असेंबलीज होती है ना वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होती है, लाइक खुद से ही वो डिस्क्राइब करती है, आपको इसके अंदर कोई डिस्क्राइबिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखो, इस फॉर्म में जो है ना ये हमारा पूरा जो है ये वर्क करती है। फर्स्ट वन इज योर असेंबली, असेंबली कनेक्ट विद मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के अंदर एक प्रॉपर जो है एक मॉड्यूल बनाया जाता है जिसके अंदर आपका मेटा डेटा एंड आपके जो क्लासेस जो कि आप जिनके अंदर कोड्स लिखते हो और उनको एग्जीक्यूट कराते हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक फॉलो कर रही होती हैं प्रोसेस को। नाउ देखो असेंबलीज हमने पढ़ ली थी कि क्या होता है कि जो भी कोड होते हैं हमारे CLR को उसको एग्जीक्यूट कराने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर असेंबली मैनिफेस्ट। देखो जो हमारी असेंबली मैनिफेस्ट होते हैं ना उसके अंदर जो हमारी डिफरेंट असेंबलीज के वर्जन्स होते हैं वो सारे जो है वो कंटेन करते हैं, लाइक उसके अंदर जितने भी अगर कोई भी नया वर्जन आ रहा है मैनिफेस्ट के अंदर तो सारे नंबर ऑफ वर्जन जो होंगे वो हमारा असेंबली कंटेन करेगा। एंड ये हमें इंश्योर करेगा कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो ना वो वर्जन जो हो वो करेक्ट हो, लाइक ऑटोमेटिकली वो मॉडिफाई करता रहता है उन चीज़ों को। टाइप ऑफ मेटा डेटा, टाइप ऑफ मेटा डेटा कंटेन्स द वेरियस मॉड्यूल्स। देखो टाइप ऑफ मेटा डेटा के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है, बहुत सारे लैंग्वेजेस के प्रोग्राम आप इजीली इसके अंदर क्या कर सकते हो, रन करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर MSIL। देखो MSIL स्टैंड्स फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। देखो फंक्शंस क्या है हमारे MSIL के। फर्स्ट वन की जो हमारा कोड होता है ना वो कंटेन करता है, CLR का जो हमारा कोड होता है एग्जीक्यूशन टाइम वाला ना वो सारा जो है इसके अंदर असेंबली के अंदर कंटेन होता है। सिक्योरिटी बाउंड्री होती है हर स्टेप के बाद। इट फॉर्म्स द रेफरेंस स्कोप बाउंड्री also. Next it is the unit at which side by side execution is supported। देखो इस टाइप की यूनिट्स प्रोवाइड कराता है जिसके जो है साइड बाय साइड जो भी हमारे एग्जीक्यूशंस करा रहे हैं उसको इजीली सपोर्ट करता रहे। ये नहीं कि हम सिर्फ जो है वो कोड को एग्जीक्यूट यानी कि क्या चेंजेस हैं क्या एरर्स आ रहे हैं उन चीज़ों को भी रीगेन करता है एंड देन उन चीज़ों को रिसॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करता है। इट फॉर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ यूनिट। नाउ द टाइप्स ऑफ असेंबलीज। देखो हमारे दो टाइप की असेंबलीज होती हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट असेंबली एंड नेक्स्ट वन इज योर शेयर्ड असेंबली। जो हमारी प्राइवेट असेंबलीज होती है ना वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए होती है। प्राइवेट यानी देखो उसको सिर्फ वही बंदे जो है एक्सेस कर सकते हैं जिन पे वो है पर्टिकुलर कोड असाइन होता है। लाइक इसको जब हम स्टोर करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर कोड देते हैं जिसके थ्रू अगर हम इस चीज़ को शेयर करते हैं तो वो कोड जो है हम उसे उस बंदे को देना पड़ता है तभी वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज योर शेयर्ड असेंबली एज अ नेम कि शेयर्ड मीन्स कि वो पब्लिकली ईजिली जो है शेयरेबल होती है, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो। लाइक योर पब्लिक वाईफाई। देखो पब्लिक वाईफाई कोई भी कनेक्ट कर सकता है बट एक प्राइवेट वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होता है। तो सिमिलरली जो हमारा पब्लिक असेंबली होता है जो शेयर्ड असेंबली होती है वो इज़ अ पब्लिक असेंबली वर्क करती है एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस को बहुत सारे बंदों के साथ इजीली आप शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।